तो चलिए दोस्तों, बचे हुए प्रस्तावना के 20 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। इससे पहले हम लोगों ने 40 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अगर नहीं देखा है तो जाकर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और प्ले लिस्ट भी बना हुआ है। तो चलिए 40 नंबर क्वेश्चन से हम लोग देखते हैं। तो 40 नंबर क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। कब तैयार हुआ था बनकर? तो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। ठीक है, ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिर 41 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान कब अंगीकरण किया गया? तो कब अंगीकरण किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकरण किया गया, अधिनियमित किया गया और पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया। कब? 26 नवंबर 1949 को। लेकिन दोस्तों, अगर आपसे पूछे कि संविधान कब लागू हुआ, तो लागू का बात अगर पूछेगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को और लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। फिर 43 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? तो कब बना था? तो 1950 में भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा 1950। फिर 44 नंबर क्वेश्चन कहता है कि संविधान के उद्देशिका, जिसे आप लोग प्रस्तावना कहते हैं, उसका संशोधन कितनी बार हुआ है? तो प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है? तो सिर्फ एक बार हुआ है, वो भी 42nd अमेंडमेंट के द्वारा 1976 में हुआ था। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 45 नंबर क्वेश्चन कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? तो 1976 में किया गया, 42nd अमेंडमेंट के द्वारा। ठीक है, याद रखना। ठीक है, फिर यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित अवतरण में विचार करें। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज इस खंड में आपको भरना है। एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। एक्स का अर्थ क्या होगा? मैंने आपको अभी बताया ऊपर कि अंगीकृत, अधिनियमित कब किया गया था। तो अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था 26 नवंबर 1949 को और लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को, क्योंकि इसमें पूछा है कि अंगीकृत कब किया गया, अधिनियमित कब किया गया और आत्मसमर्पित कब किया गया। ठीक है, यह आईएएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। फिर 47 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 47 नंबर क्वेश्चन कहता है कि संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिक को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करता है? यानी कि जो प्रस्तावना है क्या वायदा नहीं करता है, उपलब्ध क्या नहीं कराता है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, सामाजिक न्याय तो हमें देता ही है प्रस्तावना, विचार की स्वतंत्रता भी देता है, राजनीतिक न्याय भी देता है, लेकिन क्या नहीं देता है? तो पूजा की समानता हमें प्रस्तावना नहीं देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूजा की समानता। ठीक है, नहीं पूछा था इसलिए पूजा की समानता नहीं होगा और राइट हो जाएगा सामाजिक न्याय, विचार, राजनीतिक न्याय, ये तो सब हमें प्रस्तावना देता ही है। ठीक है, इस तरह इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, पूजा की समानता प्रस्तावना नहीं देता है। फिर 48 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। 26 जनवरी 1949 को कौन सा शब्द प्रस्तावना में नहीं था? तो देखिए दोस्तों, समाजवादी शब्द, पंथ निरपेक्ष शब्द, अखंडता शब्द, ये तो 42nd अमेंडमेंट 1976 द्वारा जोड़ा गया था। तो यह शब्द तो 1949 में नहीं था। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। यह 1949 में नहीं था, बाद में जोड़ा गया 1976 में। लेकिन गणराज्य शब्द 1949 में था, तो गणराज्य कट जाएगा, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। समाजवादी शब्द, पंथ निरपेक्ष शब्द और अखंडता 1949 में नहीं था प्रस्तावना में। ठीक है, फिर 49 नंबर क्वेश्चन कहता है कि संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न स्थानों पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से बताएं कि इनमें से कौन सा सही है। ध्यान देना है कौन सा सही है। तो कह रहा है कि पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतोगता
उद्देशिका बना। जो पंडित नेहरू द्वारा ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था वही तो उद्देशिका बना। बिल्कुल सही बात कर रहा है, तो एक सही हो जाता है। दूसरा कहता है कि इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, तो बिल्कुल ये भी सही है कि प्रस्तावना न्याय योग्य नहीं है। इसके साथ आप याद रखिएगा डीपीएसपी भी न्याय योग्य नहीं है, मौलिक कर्तव्य भी न्याय योग्य नहीं है। ठीक है, ये 3 चीज़ याद रखिए, डीपीएसपी, मौलिक कर्तव्य और प्रस्तावना न्याय योग्य नहीं है। और तीसरा कहता है कि इसका संशोधन नहीं किया जा सकता। नहीं, प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है। ठीक है, इसलिए 3 नंबर गलत हो जाता है। और चौथा कहता है कि संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता है। तो हाँ, यह भी बिल्कुल सही बात है कि संविधान के विशिष्ट प्रावधान को प्रस्तावना रद्द नहीं कर सकता है, इसलिए ये भी सही हो जाता है। तो कौन कौन सही हुआ? 1, 2 और 4 सही हुआ, 3 गलत हो गया, क्योंकि संशोधन हो सकता है प्रस्तावना में। इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4। ठीक है, फिर 50 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो 42 अमेंडमेंट 1976 द्वारा संशोधन किया गया था। ठीक, फिर 51 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान करने का अधिकार प्रदान करता है वह क्या कहलाता है? तो प्रजातंत्र कहलाता है। बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर 52 नंबर क्वेश्चन कहता है, 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द और धर्मनिरपेक्ष शब्द को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 42 अमेंडमेंट द्वारा, अभी बताया हूँ। फिर कह रहा है कि भारतीय संविधान लागू हुआ था, कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। फिर 54 नंबर कहता है कि 42वें संशोधन द्वारा प्रस्ताव निम्न में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? तो समाजवाद शब्द जोड़ा गया था। ठीक है, ऊपर हमने देखा। फिर 55 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ठीक है, फिर 56 नंबर क्वेश्चन कहता है कि संविधान के प्रस्तावना में भारत को कहा गया है, क्या कहा गया है? तो सर्वसत्ताधारी लोकतांत्रिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणराज्य कहा गया है? नहीं, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य कहाँ कहा गया? सीधे धर्मनिरपेक्ष बात की गई है। फिर समाजवादी लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष गणराज्य, ये भी गलत है। फिर लोकतांत्रिक सर्वसत्ताधारी धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य थोड़ी कहा गया, ये भी गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, सर्वसत्ताधारी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, लोकतांत्रिक और गणराज्य कहा गया है। ठीक है, तो डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर 57 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? तो भारत के लोग हैं। कहाँ से अधिकार मिलता है संविधान को? भारत के लोग से। ठीक है, तो हमने टोटल 20 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है और प्रस्तावना आज समाप्त हो गया। तो हमने 3 चीज़ों को समाप्त कर लिया, प्रस्तावना को समाप्त किया, फिर संविधान सभा से क्वेश्चन को सॉल्व किया, और फिर हम लोगों ने संवैधानिक इतिहास से भी क्वेश्चन को सॉल्व किया है। 3 जगह से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। ठीक है, तो अगर आपको यह सीरीज़ अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए, आगे इस सीरीज़ को बढ़ाया जाए। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद।